बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी हार्ड लक होगी मेरे साथ। तकरीबन 20 मिनट का वीडियो क्लिप बना चुका था मैं, और बाद में मुझे पता चला कि पीछे उसमें यूट्यूब की टैब खुली रह गई थी और वो डबल आवाज जो है वो डब हो गई उसमें। तो ये अब दोबारा मुझे शुरू से स्टार्ट से फिर दोबारा वीडियो बनानी पड़नी है। तो आज 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 49,919 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 426 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स का लो रहा आज का वो 49,317 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 176 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें अगर तो वो 49,731 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 237 पॉइंट गेन किए हैं। अगर इंडेक्स को आज सुबह आपने ऑब्जर्व किया है तो सुबह जो इंडेक्स अपना हाई बनाना था वो सुबह के टाइम इंडेक्स अपना हाई बना चुका था। उसके बाद इंडेक्स में करेक्शन आई और जब इंडेक्स ने अपना हाई बनाया तब इंडेक्स 426 पॉइंट गेन कर चुका था, और जिधर आके फिर इंडेक्स ने अपनी करेक्शन ली तो 176 पॉइंट लूज किए इंडेक्स ने। और 176 पॉइंट लूज करने के बाद जो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी 49,731 पे, तो इंडेक्स अपने लो से लेके क्लोजिंग तक 414 पॉइंट गेन कर चुका था। इंडेक्स की ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 296 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि बड़े बेहतरीन वॉल्यूम थे। आज स्टॉक में भी मूव थी। आपको पता है कि जब इंडेक्स इतने हाई पे मूव करता है तो स्टॉक में ऑटोमेटिकली फिर मूव बन जाती है और रेट्स जो है अच्छे हो जाते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो केईएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड हुए 98 मिलियन के, उसके बाद पीटीसी में 22 मिलियन, पीआईबीटीएल में 22, डब्ल्यूटीएल में 18, पीएईएल में 17, एमएलसीएफ में 15, पीपीएल में 9, पीआरएल में 8, टीआरजी में 7 और एचआईएफए में 7 मिलियन। टीआरजी ने आज बहुत हिम्मत दिखाई, कहां नीचे जाके 76-77 से जाके फिर उसने अपनी मूव बनाई और तकरीबन 84 पे जाके क्लोजिंग दी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कैप पे बंद हुआ है, कल भी ऊपर की मूव अच्छी दिखा सकता है। इंडेक्स की अगर डे मूव देखें तो 1 आवर कैंडल में देखें तो जो फर्स्ट कैंडल इसकी बनी थी उसने अपना शेडो जाके सिर्फ बनाया था 49,920 पे, और उसकी बॉडी देखें तो 49,835 की है, जिधर से फिर रिवर्सल लिया था इंडेक्स ने, करेक्शन ली थी इंडेक्स ने। तो पहले घंटे में जो 9 से लेकर 10 बजे तक था तब इसमें वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए थे 65 बिलियन के। उसके बाद जब इंडेक्स अपना हाई बना चुका था और रेट्स भी अच्छे थे तमाम स्टॉक के, तो तब जाके फिर इंडेक्स में करेक्शन आई। करेक्शन क्यों आती है? क्योंकि जिनके पास माल पड़ा हुआ था उन्होंने देख लिया कि इंडेक्स अपने बहुत हाई पे मूव कर रहा है 49,900 पे, और तमाम स्टॉक्स के जो रेट हमें पता है सुबह अच्छे थे। जो भी भाई सुबह बैठ के ऑब्जर्व करते हैं इंडेक्स को, उन्हें पता है कि सुबह जब एग्रेसिव बाइंग थी तब तमाम स्टॉक के रेट अच्छे थे। तब जिनके पास माल पड़ा था उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करना मुनासिब समझा और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, और इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आया और इंडेक्स ने करेक्शन ली और इंडेक्स नीचे गया तकरीबन 49,323 पे। उसके बाद अपना रिवर्सल बनाया इंडेक्स ने और 11 वाले घंटे में तकरीबन 37 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद 12 बजे वाले घंटे में जो थे 35 मिलियन के वॉल्यूम, उसके बाद 17 मिलियन, उसके बाद 39 मिलियन, और लास्ट में 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक तकरीबन 32 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। एक बात और भी है कि जब इंडेक्स में करेक्शन आती है, इंडेक्स अपनी करेक्शन लेता है, इंडेक्स नीचे मूव करता है, तो कोई भी स्टॉक नहीं बच सकता। तमाम स्टॉक भी इंडेक्स का प्रेशर जरूर लेते हैं। जब इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आएगा तो जाहिर बात है स्टॉक सेल होते हैं, और जिसने सेल करना है वो पता से खजूरे तो नहीं सेल करता, वो स्टॉक ही सेल करता है। तो जब इंडेक्स करेक्शन लेता है, इंडेक्स नीचे जाता है, तो तमाम स्टॉक्स पर भी फर्क पड़ता है, जिसकी मिसाल आप देख लें कैपको से। कैपको आज एक्स होके खुला था। लास्ट सेशन में जुमे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी थी तकरीबन 27 पे 27 रुपए पे। आज इसने 6 रुपए नीचे एक्स होके खुलना था, और डे रेंज में अगर देखें तो 22.30 से लेके 23 तक इसने मूव दी। मैंने सुबह इसकी प्री ओपन मार्केट में लगाई थी बाइंग, जो मेरी 22.40 पे ये बाय हो गई, और इसको मैंने सेल कर दिया था 22.84 पे मेरे ख्याल से। कैपको दिखाने का आपको मकसद ये है कि देखें कैपको सुबह किधर मूव कर रहा था फर्स्ट टाइम तकरीबन 22.99 पे। जब इंडेक्स अपना ऊपर की मूव ले रहा था, हाई लेवल पे था इंडेक्स, तब कैपको भी अपने हाई प्राइसेस पे था। जब इंडेक्स ने करेक्शन ली तो देखें स्टॉक ने भी करेक्शन ली और स्टॉक भी नीचे आया। उसके बाद फिर इंडेक्स जो है वो ऊपर गया, रिवर्सल बनाया इंडेक्स ने, तो देखें स्टॉक ने भी रिवर्सल बना लिया।
तो जब इंडेक्स जो है वो अपनी करेक्शन लेगा, सेलिंग प्रेशर आएगा इंडेक्स में, तब तमाम स्टॉक में भी प्रेशर आएगा। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है, जितने चाहे मर्जी उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, चाहे जितने मर्जी उसके टेक्निकल जो है बेहतर हो, लेकिन जब इंडेक्स अपनी नीचे की मूव पकड़ेगा, डिप में जाएगा, तो तमाम स्टॉक्स भी जाएंगे। ये हो सकता है कि कोई स्टॉक थोड़ी करेक्शन ले, कुछ ज्यादा ले, लेकिन जब इंडेक्स नीचे जाता है तो फिर स्टॉक में भी करेक्शन जरूर आती है। और जब सेलिंग प्रेशर आता है इंडेक्स में, तो कोई भी बायर जो है वो इसमें हाथ नहीं डालता। अब सेलिंग आई क्यों? सेलिंग इसलिए आई कि इंडेक्स अपने बहुत हाई पे चला गया था और जिनके पास माल पड़ा था उन्होंने इधर जाके बाइंग नहीं करनी थी। अगर 50,000 पे जाके बाइंग करते तो फिर बाद में देते किसको वो? तो उन्हें रेट अच्छे नजर आए, उन्होंने माल देना था, उन्होंने माल दे दिया। तो ये सारा सिनेरियो चलता है बाइंग सेलिंग का। और कैंडल्स वैसे नहीं बनती, बायर को देख के जब वो बाइंग करता है और सेलर को देख के जब वो सेलिंग करता है तो कैंडल्स बनती हैं। और फिर उन्हीं कैंडल्स को देख के कि कौन क्या बाय कर रहा है और क्या सेल कर रहा है, उसके बिहाफ पे फिर आगे जो है बाइंग सेलिंग होती है। तो बाइंग सेलिंग और कैंडल्स ये दोनों लाजमी मलजूम है। कैंडल्स को देख के बाइंग सेलिंग होती है और बाइंग सेलिंग को देख के ही कैंडल्स बनती हैं। और दूसरा आपको कैप को दिखाने का मकसद ये था कि ये आज एक्स होके खुला था। आज दिन में मैं सोच रहा था कि डेली बेसिस पे ग्रुप में लगाया करूंगा कि जो सुबह एक्स होने हैं स्टॉक्स, 17 है तो 17 में जो एक्स होके खुलने हैं स्टॉक्स, उनको जो है डेली बेसिस पे अपने ग्रुप में भी लगा दिया करूंगा। और अगर हो सके, अगर टाइम हो, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो वीडियो में भी लगा दिया करूंगा। वैसे सुबह 17 है और 17 को देखें तो तकरीबन 12-13 स्टॉक जो है सुबह एक्स होके खुलेंगे, जिसमें पीएसओ भी है, निशात पावर है, मुगल स्टील है, उसके बाद पीपीएल, ओजीडीसी, टोवलर्स, प्रीमियम टेक्सटाइल और वाह नोबल। ये देखें तो तकरीबन 11-12 स्टॉक हैं जो सुबह एक्स होके खुलने हैं। तो इनमें मूव ली जा सकती है। अभी जैसे इंडेक्स इतना हाई मूव कर रहा है, तो जैसे मैंने आज कैपको में पकड़ी है मूव, सुबह आप इनमें से किसी स्टॉक में पकड़ सकते हैं जिसमें देख लें 3-4 रुपए डिविडेंड है, जिसमें 15-16 रुपए है, उसमें ना हाथ डालें क्योंकि वो पूरे होते होते भी काम हो जाना है आपका। तो जिसमें 1-2 रुपए की मूव मिलनी है, 1-2 रुपए जिसमें डिविडेंड जिसने अनाउंस किया है, उसको सुबह आप प्री ओपन मार्केट में लगा सकते हैं। और बाद में अगर आपको 50 पैसे 1 रुपया दे तो उसे दे के निकल जाए। एक तो ब्रोकर फीस वन टाइम पड़ेगी और आपकी दिहाड़ी भी जो है अच्छी बन सकती है। उसके अलावा जो कैश है वो ज्यादा इन हैंड रखें। और फिर जब आज देखा आपने करेक्शन ली जब इंडेक्स ने, तो तब भी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो बन गई थी। तो इसलिए आपको कहता हूं कि अपने पास कैश रखें ताकि जब बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़े तो हम कुछ ना कुछ बाय कर सकें। तो टीआरजी सबसे आगे है। टीआरजी इंशाल्लाह उम्मीद है सुबह की भी मूव दिखाएगा क्योंकि आज कैप बंद हुआ। तो टीआरजी ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 70 पॉइंट, पीएसईएल 29, थल 19, एमएलसीएफ 18, आईएसएल 18, एमसीबी 17, सिस्टम 16, आईएनआईएल 15, पीएसओ 13, नेस्ले 13 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो एंग्रो ने 17 पॉइंट, यूबीएल 15, लक 14, एमईबीएल 12, एफएफसी 12, हपको 11, फातिमा 6, एफसीईपीएल ने 6 पॉइंट, ईफट 6, ग्लैक्सो 6। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो अपने हाई के पास है, जो कि इस चीज की तरफ इशारा है कि इंशाल्लाह कल जो है इंडेक्स और आगे की मूव दे सकता है। वैसे जो करेक्शन आज आनी थी, जो हम चाह रहे थे कि करेक्शन आ जाए 200-400 पॉइंट की और करेक्शन ड्यू थी, वो करेक्शन आज इंडेक्स ने ले ली और उसे रिकवर भी कर लिया। तो उम्मीद है कि आगे इंडेक्स अच्छी मूव ऊपर की दे सकता है। और तकरीबन 300 पॉइंट, 250-300 पॉइंट की कमी है 50,000 में। तो हो सकता है कि 50,000 को भी कल टच कर ले अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती। तो किसी भाई ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि टीआरजी का बताएं, ये परसों की बात है। और जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने टीआरजी की बात की थी कि इसके पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन 75, 76, 72 की सपोर्ट है और उसके बाद जो सपोर्ट है तकरीबन 66 पर है। तो आज जो है वो टीआरजी ने दोबारा सपोर्ट ले लिया, क्लोजिंग 84.50 पे है तकरीबन। और टीआरजी अगर इधर सस्टेन कर जाता है 84 पे तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो फिर ये अपना नेक्स्ट लेवल है वो दिखा सकता है तकरीबन 90, 92, 94 का। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैनिक तब होना चाहिए था जब ये 76, 77 पे मूव कर रहा था। अब तो ये अपना रिवर्सल बना के 84 पे आ चुका है और मैं इसमें काफी देर से बैठा हुआ हूं टीआरजी को लेके और उम्मीद कर रहा हूं कि जल्दी ये 100 के ऊपर जाए। बताना आपको यह मकसद था कि आप जिसके पास टीआरजी है वो पैनिक होना छोड़ दें।
अब ये अपना रिवर्सल बना चुका है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये 90 को टच कर जाएगा, 92 94 को। अगर 84 से ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो देखें बैंक्स ने सेलिंग की 3.31 मिलियन की, तकरीबन 3.25 मिलियन की सेलिंग की बैंक ने। ब्रोकर ने सेलिंग की 0.02 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.20 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 1.23 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.01 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 2.77 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.58 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.47 मिलियन की, एमबीएफसी ने बैंक ने सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की 0.26 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.46 मिलियन की। तो आज जो सेलिंग की है, जो प्रॉफिट टेकिंग की है, वो बैंक्स ने की है। सुबह जो प्रॉफिट टेकिंग आई और जो सेलिंग प्रेशर आया वो बैंक्स की तरफ से था। फॉरेन कॉर्पोरेट्स अभी भी बाइंग पे है, तो ये उम्मीद है कि 1-2 दिन निकालेगा बाइंग पे। और अब जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो मुझे लग रहा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की वजह से आएगा। जब इन्होंने माल फेंकना है तो फिर दोबारा इंडेक्स करेक्शन लेगा। उसके बाद इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है 2.77 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स 1.23 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.46 मिलियन की। तो इंडिविजुअल्स ने बहुत ज्यादा माल उठाया, पता नहीं क्यों उठा लिया इंडिविजुअल्स ने माल। हालांकि इस रेट्स पे उठाया हुआ माल जो है वो फिर किसी तरीके से निकालना पड़ता है। सबसे ज्यादा सेलिंग है बैंक्स की, तो बैंक्स ने देख लेते हैं क्या बाइंग सेलिंग की। बैंक्स ने सेलिंग की ऑल अदर सेक्टर में 0.80 मिलियन की, सीमेंट में सेलिंग की 0.52 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.66 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.14 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.63 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.58 मिलियन की सेलिंग, पावर में 0.03 मिलियन की सेलिंग, टेक्नोलॉजी में 0.18 मिलियन की सेलिंग, और सिर्फ टेक्सटाइल को उन्होंने बाय किया है 0.23 मिलियन का। तो बैंक्स ने तमाम सेक्टर में हैवी सेलिंग की, हैवी प्रॉफिट बुक किया है बैंक्स ने, और बहुत अच्छी जगह पे आके जो माल है वो निकाला है बैंक्स ने। बाइंग जो है सबसे ज्यादा वो इंडिविजुअल्स की है। चलिए इंडिविजुअल्स देखते हैं, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे। बस इंडिविजुअल्स ने बाइंग की ऑल अदर सेक्टर में 0.05 मिलियन की, सीमेंट में 0.35 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 0.35 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.97 मिलियन की, फर्टिलाइजर में तकरीबन 1 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.07 मिलियन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.27 मिलियन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.72 मिलियन, और ये लग रहा है कि शेल में की होगी इन्होंने। पावर जनरेशन में 0.08 मिलियन, टेक्नोलॉजी में सेलिंग की 0.03 मिलियन की, टेक्सटाइल में सेलिंग की 0.06 मिलियन की। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर है, तो फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो उनकी बाइंग है सीमेंट में 0.25 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 0.44 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.15 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.34 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.15 मिलियन की। उसके बाद टेक्नोलॉजी में 0.51 मिलियन की, और टेक्नोलॉजी को लग रहा है कि उन्होंने उठाया होगा टीआरजी को, इसीलिए टीआरजी भी ऊपर की मूव दे रहा था। तो अब देखें फॉरेन इन्वेस्टर कब अपना माल निकालता है और कब दोबारा सेलिंग प्रेशर आता है। लेकिन सुबह फर्स्ट सेशन में लग रहा है कि सुबह के टाइम एग्रेसिव बाइंग होगी, ग्रीन होगा इंडेक्स। तो कोशिश कीजिएगा सुबह प्रॉफिट में माल निकाला जाए, ना कि बाय किया जाए। और उसके बाद बाय कॉल थी मेरे पास आज, मैंने इसलिए नहीं दी कि मेरी कौन सी मजबूरी है कि मैंने आपको बाय कॉल देनी है हाई लेवल पे। पेड ग्रुप वालों की बेचारों की तो मजबूरी है, वो 2, 4, 5 दिन ना दें तो जो उस ग्रुप के मेंबर होते हैं वो कहते हैं जी हमें इस ग्रुप का फायदा क्या, जिन्होंने हमें बाइंग सेलिंग कॉल नहीं देनी। तो उनकी तो मजबूरी है बाय कॉल देना, मेरी कोई मजबूरी नहीं, इसलिए मैंने बाय कॉल भी नहीं दी। वैसे खुजली के लिए लगा दी थी एक बाय कॉल बैंक अल्तला की। उसके अलावा ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदे के पास कैश पड़ी हो और खुजली ना हो। सुबह भी कोई भाई पूछ रहे थे कि बाइंग क्या करें, जब एग्रेसिव बाइंग आ रही थी तब पूछ रहे थे। तो आराम से बैठे, अच्छे टाइम का वेट करें, इंशाल्लाह बाइंग भी करेंगे और सेलिंग भी करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।